नंबर 10 महाराजा रणजीत सिंह। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और इन्होंने दल खालसा नामक एक नए संगठन का नेतृत्व किया। इन्होंने छोटे छोटे गुटों में बटे हुए सभी सिखों को इकट्ठा किया। जब इनकी मृत्यु हुई तो शासन की कमान इनके पुत्र खड़क सिंह ने संभाली। नंबर 9 महान योद्धा वीर शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। इन्होंने बहुत ही कम उम्र से छापामार युद्ध कला में महारत हासिल की। छोटी उम्र से ही इनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और इन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। नंबर 8 बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल सल्तनत के तीसरे और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बादशाह अकबर थे। इनका शासन गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को बराबर प्यार और सम्मान दिया और उन्हें एक करने की भी कोशिश की। जब ये मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठे तो ये सिर्फ 13 साल के थे। भारत के इतिहास में जितने भी राजा हुए लगभग सभी पढ़े लिखे थे, पर अकबर एक ऐसा राजा था जो अनपढ़ था, पर उसके द्वारा किए गए कार्य उसे महान बना दिया। नंबर 7 महाराणा प्रताप। मेवाड़ के महान राजपूत महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अकबर से हारने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को वापस प्राप्त कर लिया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक वे चित्तौड़ को वापस नहीं ले लेंगे तब तक ना पलंग पर सोएंगे और ना ही सोने की थालियों में वे खाना खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नंबर 6 कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। इन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान और उड़ीसा के राजा को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में से एक माना जाता था। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेव राय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया और ये विजयनगर पर राज्य करते थे और इन्होंने यहाँ पर बहुत से मंदिर भी बनवाए। नंबर 5 राजा चोला। राजा चोला चोल वंश के राजा थे। दक्षिण में जितने भी राजा हुए उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा चोला। इन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोल वंश का ही प्रभाव रहा और इनकी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई व्यापार नहीं कर सकता था। इन्होंने 100 से भी ज्यादा मंदिर भी बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक तंजौर का शिव मंदिर है, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। नंबर 4 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के वे राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। ये अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर इन्होंने भारत के स्वर्ण युग की स्थापना की और इन्होंने सबसे पहले मुद्रा चलाई और स्वर्ण मुद्रा भी बनवाई और इन्हीं के राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान भी हुआ। नंबर 3 सम्राट अशोक। अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान समय में बिहार राज्य में मौजूद है। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और ये अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे और इसलिए उन्हें चंड अशोक भी कहा जाता था। फिर बाद में कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने विस्तार साम्राज्य का अभियान छोड़ दिया। बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था और इन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी और बाद में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करके अपना राज्य शुरू किया और इन्होंने मगध पर भी अपना कब्जा कर लिया और इसे ईरान तक बढ़ाया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहां पर राज्य करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराकर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। नंबर 1, अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वे हर्यक वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सम्राट बिंबिसार था। अजातशत्रु ने अपने पिता को ही बंदी बनाकर शासन सत्ता हासिल की। अजातशत्रु ने वज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर अधिकार कर लिया। फिर बाद में अपने भाई जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला पर भी अपना अधिकार कर लिया। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब।